आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आज हैं मेरे साथ प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी एक जाने माने मोटिवेशनर और लाइफ प्लानर हैं और हम लोगों को ये बताते हैं कि कैसे हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना है और अपनी ज़िंदगी में खुशियां लेके आनी है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी का रेडियो खुशी पर वेलकम और फिर करेंगे उनके साथ खूब सारी बातें और उनसे जानेंगे ज़िंदगी जीने के तरीके। तो प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर सर आपका वेलकम जी, स्वागत, नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, सबको, हमारे सभी दर्शकों को, आपको और रेडियो खुशी की टीम को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। सत श्री अकाल, नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत बहुत खुशी है कि आप फिर हमारे साथ हैं आज और आज फिर हमें कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। और सर आज जो बातें हमने करनी है ना, एक चीज़ हम देखते हैं कि कहते हैं कि जिनके घर बच्चे नहीं होते वो तो दुखी होते ही हैं, पर जिनके घर बच्चे हो जाते हैं वो उनसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिस घर में बच्चे हों बट वो पेरेंट्स बच्चे होते हुए भी कहें कि मैं अपने बच्चों से पूरी तरह संतुष्ट और खुश हूँ। तो सबसे पहले इसमें कारण क्या है? क्या कमी बच्चों में होती है या पेरेंट्स में होती है? किस में कमी देखें जब एक घर में बच्चे होते हुए भी माँ बाप दुखी होते हैं? तो जी सर जी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जिन घरों में बच्चे नहीं होते वो कपल तो दुखी होते ही हैं, बट जिनके घर में बच्चे होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा दुखी होते हैं। और हर पेरेंट की बच्चे से कंप्लेंट रहती है कि मेरे घर ऐसे बच्चे हैं जिनकी ये कमियां वो कमियां। तो मैं यही सबसे पहले तो जानना चाहता हूं कि जब पेरेंट अपने बच्चों से दुखी परेशान होते हैं उसमें कसूर किसका, बच्चों का या पेरेंट्स की साइड से दी गई परवरिश का? जी 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 जी, सबसे सबसे पहले तो आपका और रेडियो खुशी का बहुत बहुत धन्यवाद जी कि एक शानदार प्लेटफॉर्म के जरिए हम अलग अलग समस्याओं के ऊपर विचार करते हैं और हो सकता है इस पूरे विचार के दौरान बहुत लोगों को बहुत सारी बातों का नया पता लगे या कोई सुझाव या सॉल्यूशन मिले जिनके कारण वो अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। जी खैर, आपका जो प्रश्न था वो ये था कि जिनके बच्चे नहीं होते वो दुखी होते हैं, जी जिनके बच्चे होते हैं वो ज्यादा दुखी होते हैं। बिल्कुल। शायद आपने प्रश्न कुछ इस तरीके से किया कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए तो पछताए और ना खाए वो तो पछताए। बिल्कुल बिल्कुल जी। सोचने का तरीका ये है कि एक चाकू जो होता है ना जी, वो अगर एक डाकू के हाथ में होगा तो उस चाकू से वो डाकू कत्ल करेगा, एक जान खत्म होगी। और वही चाकू यदि एक डॉक्टर के हाथ में होता है तो एक जान बचेगी, एक जान आएगी। तो हम चाकू का इसमें कोई कसूर नहीं है, बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है, शादी का इसमें कोई कसूर नहीं है। आप किसके हाथ में इसे दे रहे हैं? वही पेरेंट्स होते हैं जिनके घर में राम पैदा होते हैं, गुरु नानक पैदा होते हैं और महानतम व्यक्ति वीर पैदा होते हैं, देश के प्रेमी पैदा होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कबीरदास या गुरु गोविंद सिंह जी पैदा होते हैं, भगत सिंह पैदा होते हैं। और वही पेरेंट्स होते हैं जिनके घर में चोर, डाकू, चक्के, शराबी या स्नैकिए बच्चे भी होते हैं। असल में बच्चा जब भगवान ने दिया होता है तो वो तो बिल्कुल 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 प्योर मिट्टी, बिल्कुल गीली मिट्टी दी होती है। ये तो हमने उसे कैसा माहौल दिया, कैसा उसको बनाना शुरू किया और जिससे वो बनता चला गया। जी बिल्कुल सर। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, अभी जैसे कि लेटेस्ट और पहले भी कुछ ऐसी न्यूज़ आई, जैसे आजकल हमने सुना कि जी ट्रूडो जी का भी तलाक हो गया कनाडा में,
और इंडिया में भी हमारे बहुत सारे ऐसे नामी ग्रामी लोग हैं जिनकी मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं हो पाई, और ये एक बहुत बड़ा दुख होता है। शायद इससे बड़ा किसी की लाइफ में संताप नहीं होता कि हुण 15-20 साल बाद रहने के बाद भी तलाक हो जाना। क्योंकि जे हम जस्टिन ट्रूडो जी की भी बात करें तो 18 साल की विवाहिता लाइफ के बाद तलाक हो रहा है, जबकि उनके बच्चे भी मैट्रिक स्टैंडर्ड में पहुंचे हुए हैं। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि शादी से पहले या बच्चों से पहले कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें सीखना चाहिए ताकि परिवार खुश और सदा सदैव रह सके। जी सर। जी जी सर, जैसे हम कोई छोटे छोटे एग्जाम देते हैं तो उसकी बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं जी, लेकिन अगर हमने शादी करनी है तो उसके तरीके से ये जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम है। उसके बाद जो बच्चों ने हमारे घर में जन्म लेना है तो ये शायद उससे भी बड़ा एग्जाम है। तो जब आपके जीवन में इतने बड़े बड़े एग्जाम आने वाले हैं, अगर आप उनके लिए प्रिपेयर नहीं है तो कहीं ना कहीं उस एग्जाम में फेल होने के चांसेस बनते चले जाते हैं। बिल्कुल जी। और अगर आप प्रिपेयर हैं तो कैसे चांसेस पॉजिटिव होते हैं? सबसे पहले तो ये कि हम फिर भी बच्चों को, जब बेटियों को बार बार कहते हैं, माँ खास करके, बेटी तू ये खाना बनाना सीख ले, ये घर का काम सीख ले, ये ऐसी चीजें सीख ले ताकि पराए घर में जाना है तो आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा करते शायद वो बेटी को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत कर रही होती है जी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा हमारे भारतीय समाज में कि ऐसा एक तरफ केवल बेटी को कहा जा रहा है, शाम को जल्दी आ जाना जी, कहीं जब बाहर जाओ तो मुझे बताकर जाना, या सो ऑन जी। ऐसा दोनों के साथ क्यों नहीं होता? बेटे को अगर शुरू से ही इस तरह की तैयारी दी जाए कि कल को तेरी शादी होगी तो आपकी जो वाइफ आएगी वो अपना पूरा घर बाहर सब कुछ छोड़ के आएगी, तो उसके लिए भी तुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। हाँ जी। जहां बाकी चीजों को मैनेज करना है, इस चीज को भी मैनेज करने के लिए उसको शुरू से तैयारी। ये तो हो गई शादी के बच्चों के बाद की चीजें। मगर शादी से पहले जैसे कि आप जब तक पहले अपने आप को प्रिपेयर ना कर ले फाइनेंशियली, आप अपने आप को प्रॉपरली स्टैंड ना कर लें, आपका माइंडसेट ठीक ना हो जाए कि आप जो कुछ करेंगे, जो फैसले लेंगे, उन फैसलों में क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है, ये तोलना आपको आ जाए। संयम, संघर्ष, सतत कहते हैं लगातार, बिल्कुल, शांत, श्रेष्ठ, ये मैंने 5 शब्द बिल्कुल जी, बहुत शब्दों की गहराई में पहुंच जाए तो शायद कोई भी शादी और शादी के बाद होने वाला परिवार यानी वो सब कुछ सफल हो सकता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, संयम। जब भी एक माहौल डिफरेंट हो, गलत हो, तो उस समय संयम रहना, और जब आप विपरीत स्थिति में पहुंच गए तो संघर्ष कर करके उस स्थिति से अपने परिवार को बचा करके लाना। फिर सतत, ऐसा एक दिन नहीं करना, 2 दिन नहीं करना, 1-5 साल नहीं करना, लगातार सतत करना और शांत रहना। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर दिखा नहीं रहे तो आपके एफर्ट्स दिखेंगे नहीं। आपके अंदर कोई खुशबू है, आपके अंदर कोई खूबसूरती है, वो चाहे आप लाख छुपा लो तो दिखेगी, वो महकेगी। लेकिन उसके दूसरी तरफ विपरीत, अगर आपके अंदर कोई बदबू है, कोई अवगुण है, कोई बुरी चीज है, तो वो भी आप छुपा नहीं पाओगे। और वो हमेशा कोई माँ बाप को आदत होती है कि बच्चों के सामने गुस्सा करने की, किसी तरह से गाली अब्यूज करने की, किसी तरह से किसी को बुरा भला कहने की, तो वो चीजें उसे नजर आती हैं और वही वो सीखता हुआ आगे चला जाता है। इसके अलावा श्रेष्ठ होने के लिए आपको हमेशा सरल और बिल्कुल सिंपल होने के तरीके के ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। और बच्चों को आप वैसा ही पाएंगे जैसा हम बीज बोएंगे। बिल्कुल। देखिए, एक चीज है कि क्या हम डाइवोर्स करने के लिए अपने आप को जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं या स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल जी। आपको जिसके लिए तैयारी करनी है वो तैयारी मिलेगी, बस
केवल ये समझ में आ जाए कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, एक बात तो हमारी हो गई तैयारी की, प्रिपरेशन की। दूसरी बात मैं ये करता हूँ कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन कॉल्स आती हैं। जब भी कोई पेरेंट्स मिलते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं, बच्चे हमारी सुनते नहीं, बच्चे हमारी मानते नहीं। और हम उनको कई बार तो मजाक में बोल देते हैं, आपके पास जहाँ एक बच्चा है वो नहीं मान रहा, हमारे पास तो यहाँ स्कूल में 1000 बच्चा है, इकट्ठे रह रहे हैं, एक जगह पे है, हमें तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं कि बच्चे बात ना माने, जहाँ कोई इतनी बड़ी मुश्किल हो जाए। तो इसमें हम यही जानना चाहेंगे कि ये बच्चों के साथ उनकी बाउंडेशन में फ़र्क है, अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क है, या क्या प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स की ये शिकायत बच्चों से बहुत रहती है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं, बच्चे हमारी मानते नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को? जी 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 सर, एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है जी, वो मैं कहना चाहूंगा जी, क्योंकि हम जो कहते हैं और जो करते हैं जी, उन दोनों में बहुत कुछ अलग होता है। जी, अगर हमारे कथनी और करनी एक हो जाए तो बच्चे हमारी सुननी शुरू कर देंगे। जी, क्योंकि आपके जैसे स्कूल में 1000, 2000, 5000, 10,000 बच्चे हैं, उन्हें नजर आता है कि टीचर जो कहता है वही करता है। जी, कुछ नियम है, उन नियमों का पालन खुद भी करता है और बाकियों से भी करवाने का प्रयास करता है। नहीं तो उसके बदले में कुछ सजा है, कुछ पनिशमेंट है या कुछ प्राइज है। वो पनिशमेंट या प्राइज के लालच या दंड से बचने के लिए उन नियमों को पालन करता है। एक दूसरी बात, हमारे जो कहते हैं कि आप जब जी, जब हम कुछ मतलब अच्छा कर रहे होते हैं बिल्कुल, तो वो अच्छा हमारे आसपास नजर आ रहा होता है। जैसे कि एक आपने बहुत पहले ये कहानी हर हमारे दर्शक ने कम से कम 1000 बार सुनी है, लेकिन मैं आज आपकी इजाजत से एक बार दोबारा सुनाना चाहता हूं। जरूर जी, जरूर। ये 1 मिनट की कहानी। बिल्कुल जी। एक साधु के पास बच्चे को लेके गई माँ कि ये गुड़ बहुत खाता है जी। तो साधु ने बोला अगले हफ्ते आना। दोबारा लेके गई, बहुत दूर 50 किलोमीटर का सफर, और बड़ी मुश्किल से पहुंचे। तो जब वो पहुंचे तो उसने बोला पिछले हफ्ते आए थे, आपने बोला था ये बच्चे को लेके आना कि ये गुड़ बहुत खाता है। तो कोई बात नहीं, बैठो। और बच्चे को बोला बेटा गुड़ मत खाया करो। हाँ जी। तो औरत ने बहुत नाराज हुई, इतनी सी बात अगर आपने कहनी थी तो पिछले हफ्ते कह देते, मुझे तो इतना किराया पड़ गया, मेरे को इतना टाइम लग गया और एक हफ्ता ये गुड़ भी खाता रहा। तो कहते कि साधु का जो जवाब है ना, हम में से सब जानते हैं। क्या कहा साधु ने? साधु ने ये कहा कि देखो पिछले हफ्ते तक तो मैं भी गुड़ खाता था जी, लेकिन मैंने एक हफ्ते में गुड़ छोड़ने के बाद देखा कि गुड़ में कुछ कमियां हैं, उन कमियों से बचने के लिए गुड़ छोड़ना पड़ेगा। मैंने गुड़ छोड़ के देखा और वो गुण मेरे में आ गए, तो अब मैं कह सकता हूं कि गुड़ मत खाया करो। पिछले हफ्ते तक तो मैं खुद गुनाहगार था। अब इस पूरी कहानी से एक ही बात समझ में आती है, हमारे माँ बाप खुद तो मोबाइल पे रह करके रोटी बना रहे होते हैं, और खुद तो आपको बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ, इस सिख इतिहास में एक संत अतर सिंह मस्तुआने वाले हुए हैं जिन्होंने अपने टाइम पर, जब 1900 आजादी से पहले 1925-30 का जो समय था, शायद 1920 से 30 का समय, उस समय इन्होंने 10 लाख से ज्यादा परिवारों को, बहुत सारे परिवारों को अमृत संचार करवा के गुरसिख बना दिया था। और ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट उस जमाने के हिसाब से थी, क्योंकि तब वाहन नहीं थे, साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, ट्रांसपोर्ट नहीं थी, कोई साधन नहीं थे। गांव गांव में घूम घूम के कैसे उन्होंने किया होगा। बिल्कुल। तो ये इतना जब हुआ तो उन्होंने अपने अंतिम समय में एक बात बताई, ये ऐसा क्यों हो पाया जी? जब माँ मेरी आटा गूंथती थी रोटी पकाने के लिए, तो वो हर वक्त वाहिगुरु 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 करती थी, और जब वो रोटी पकाती थी तो वाहिगुरु वाहिगुरु करती थी। तो मैं उनको कहता था माँ इसमें क्या वाहिगुरु घुस जाएगा? तो माँ हंस जाती थी।
तो जब वो अपनी अंतिम समय के नजदीक थे तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ ने जो जी। मेरे को बाद में पूछा, तूने इतने 10 लाख लोगों को अमृत संचार किया, पता है कैसे किया? जी। हाँ, कहते जब मैं आटा गूंथती थी, जी, बिल्कुल वाहिगुरु का अंश अंश गया ना, गुण गया, हाँ उसने इतना बड़ा प्रकाश किया। जी। अगर हम अपनी चीजों को जो भी हम करते हैं हाँ जी। उनको एक दिशा देने शुरू कर दें, तो फिर वो चीजें अपने आप, हम उनके ऊपर डोमिनेट ना करें, जी। हम डबल स्टैंडर्ड ना रखें, हम अपने आप को बदलें, अपने माहौल को बदलें, अपने आप में सुधार लाएं, और जो आप बात बोल के बता रहे हैं वो हमारा आचरण बताए। जी हाँ। भाषण कभी भी किसी की विचारों को नहीं बदल सकता। हाँ, आपका व्यवहार किसी के जीवन को जरूर बदल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया सर, आपने ये बहुत अच्छी बातें बताई और ये हमारा कार्यक्रम में ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। बट उसके पहले ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पे जाने के पहले मैं अपने लिसनर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर मेरे साथ हैं आज फिर प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी। और प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी आज हमें वो बातें बता रहे हैं जिन बातों को जेकर हम सभी समझ लेंगे, उनको अपने जीवन का आधार बना लेंगे, तो हमारे बच्चे अवश्य अच्छे होंगे, सफल होंगे और हमारा परिवार खुश रहेगा। नहीं तो वो परिवार बहुत ही बुरे हो जाते हैं जिन परिवारों में हमेशा ही असफलता रहती है, गरीबी रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चे पेरेंट्स की केयर नहीं करते। तो हम चाहते हैं हमारे लिसनर्स ऐसी सारी ही प्रॉब्लम से बचे रहें। तो उनको बचाने के लिए ये है विशेष प्रोग्राम। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी के साथ बने रहिए और ज़रूर इस प्रोग्राम को कंटिन्यू ऐसे ही सुनते रहिए। तो आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर।